हर हर महादेव। नमस्कार। जय शिव शंभू, जय भोलेनाथ। बम बम बोले, बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। प्रिय भक्तगणों, आज मैं आप सभी के सामने हरिद्वार की महिमा की एक छोटी सी वीडियो लेकर आई हूँ। दोस्तों, आपसे निवेदन है कि आप इस महिमा को, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर सुनें। आज की यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है, आप हमारे चैनल कविता कौशिक रियल वॉइस को सब्सक्राइब करिएगा और लाइक शेयर भी कर दीजिएगा। और हाँ, सामने बने बेल के बटन को दबाना न भूलिएगा, ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। हरिद्वार की महिमा। हरिद्वार, जिसे हरिद्वार के नाम से भी जाना जाता है, इसकी महिमा अनंत है, जिसे शास्त्रों अथवा पुराणों में बहुत गाया और बताया गया है। लेकिन ये महिमा क्यों है, इसके कारण क्या है, आइए जानते हैं इस वीडियो के द्वारा। हरिद्वार को सर्वप्रथम हर का द्वार कहा जाता है, क्योंकि हरिद्वार अर्थात देव के देव महादेव के कैलाश से जुड़ी पर्वत श्रृंखलाओं के पर्वत हरिद्वार से शुरू होते हैं, जो देवादिदेव महादेव के द्वार कैलाश तक जाते हैं। और हरिद्वार महादेव जी का अनंत प्रिय स्थान भी है। इसी कारण से इसे महादेव का द्वार कहा जाता है, यानी द्वार महादेव तक जाने का। हरिद्वार वह स्थान है जो संसार में दूसरे स्थान पर बसा था, अर्थात पृथ्वी पर सर्वप्रथम काशी मुक्ति क्षेत्र अर्थात आनंद वन की रचना हुई थी, जिसे भगवान सदाशिव ने अपने शिवलोक में त्रिशूल से रचकर धरती पर स्थापित किया, जो मुक्ति देने वाली काशी के नाम से त्रिलोक विख्यात है। उसके बाद ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र दक्ष प्रजापति को राज्य करने के लिए धरती पर जो स्थान प्रदान किया, वो हरिद्वार ही था। यहीं पर राजा दक्ष ने अपनी नगरी बसाई थी और यहीं पर वो राज्य करते थे। यही दक्षपुरी के नाम से पुराणों में वर्णित स्थान है। यह संसार में बसा दूसरा नगर था, पहला काशी, दूसरा हरिद्वार, इसलिए भी इसकी महिमा है। हरिद्वार में कुंभ से छलका अमृत गिरा था, जिसे स्वभानु नामक दैत्य लेकर भाग रहा था, जो बाद में विष्णु भगवान के द्वारा सर विच्छेद के कारण राहु केतु के रूप में जाना गया और नवग्रहों में स्थापित हुआ। अमृत छलककर गिरने के कारण भी हरिद्वार की महिमा बढ़ी और ये कुंभ नगरी बना, जहां 12 वर्ष बाद कुंभ होने लगा। पुराणों और शोध में मिला तथ्यों से स्पष्ट है कि धरती पर सर्वप्रथम भगवान विष्णु के चरण जिस स्थान पर पड़े, वो हरिद्वार ही थी। बाद में हरिद्वार के मायापुरी क्षेत्र में ही भगवान विष्णु और माता महालक्ष्मी का विवाह संपन्न हुआ था। इन्हीं दोनों कारणों से ये स्थान भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय हुए और इसे भगवान हरि ने अपना नाम से संबोधित करते हुए हरिद्वार बनाया। जब से इसके दो नाम पड़े, हर का द्वार यानी हरिद्वार तथा हरि का द्वार यानी हरिद्वार। संसार का पहला क्षेत्र जो हर और हरि दोनों को अति प्रिय है, वो और दोनों के नाम से जाना जाता है। राजा दक्ष ने परमेश्वरी माता आदिशक्ति की तपस्या करके उनके पुत्री रूप में अपने घर जन्म लेने का वर मांगा था, तो माँ उसके घर पैदा हुई। राजा दक्ष की पुत्री सती के रूप में आदि शक्ति स्वरूपा भगवती माता सती का जन्म इसी हरिद्वार में हुआ था। यही उनका बालपन और युवावस्था गुजरी है। यहीं पर उन्होंने तप करके महादेव जी को पति रूप में प्राप्त किया। तब भगवान महादेव जी ब्रह्मा जी
विष्णु जी, इंद्र, सूर्य और चंद्र आदि देव ने व लक्ष्मी, सरस्वती, इंद्राणी, गायत्री आदि देवियों और ऋषि मुनियों तथा अपने गणों सहित बारात लेकर यहाँ पर गए थे और माता सती से विवाह किया था। इसी कारण से भी हरिद्वार की महिमा और बढ़ गई। राजा दक्ष ने विश्व विख्यात जो यज्ञ किया था वो भी हरिद्वार के कनखल क्षेत्र में ही किया था, जहाँ राजा दक्ष का महल था। गंगोत्री, जहाँ से गंगा जी का उद्गम हुआ, उसका रास्ता भी हरिद्वार से होकर ही जाता है। गंगा जी हरिद्वार से होकर ही अन्य स्थानों पर जाती है, इसलिए इसकी महिमा माँ गंगा की कृपा से और बढ़ जाती है। चार धाम यानी गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ तक जाने से पहले हरिद्वार में पूजन करना अनिवार्य है, जो देवों का आज्ञा है, क्योंकि चार धाम तक जाने का मार्ग भी हरिद्वार से होकर ही जाता है। महादेव जी की पुत्री माता मनसा, जो नागराज वासुकी की बहन थी, उनका निवास स्थान भी हरिद्वार में ही था, जो मां मनसा देवी के नाम से विख्यात है, जहां हजारों भक्तगण प्रतिदिन मां के दर्शन करने दूर दूर से आते हैं। मन की मनोकामना पूरी करने के कारण मां को मनसा देवी कहा जाता है। रामायण काल में हरि रावण और मही रावण श्री राम को जब पाताल में देवी के सामने बलि देने के लिए ले गए थे, तो महादेव जी के अवतार हनुमान जी ने देवी से श्री राम की बलि टालने का आग्रह किया था। तब देवी ने हनुमान जी से कहा था, मैं इस पातालपुरी को त्याग कर शिवपुरी अर्थात हरिद्वार की पर्वत श्रृंखला पर जा रही हूँ। तुम इन दोनों असुरों की बलि मुझे दो, जिससे मुझे प्रसन्नता होगी और पाताल में धर्म स्थापना होगी। तब जो देवी पाताल से उठकर हरिद्वार के पर्वतों पर विराजी, वो माँ चंडी देवी के नाम से विश्व विख्यात है। रामायण काल में रावण को जीतने के बाद और अयोध्या आने के बाद श्री राम जी ने सीता जी, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न और हनुमान जी महाराज सहित यहाँ आकर माता के दर्शन किए थे और माँ चंडी देवी का आशीर्वाद लिया था। माता सती ने जब दक्ष यज्ञ में अपने देह को यज्ञ कुंड में जला दिया था, तब महादेव जी जब उनका देह लेकर बहुत समय तक पृथ्वी भ्रमण करते रहे और उन्होंने संसार को बुला दिया, तब विष्णु जी ने अपने कांत नामक चक्कर से सती माता के शरीर के 52 भागों में विच्छेद किया था, जिनमें से माता सती का हृदय हरिद्वार में गिरा था और माया देवी के नाम से विख्यात हुआ। यह माया देवी हरिद्वार के निवासियों की कुल देवी बनी हुई है और हरिद्वार की महिमा इससे दोगुनी हो गई है। ऋषि मुनियों, अवतारों अथवा देवी देवताओं की अति प्रिय स्थली होने के कारण इसे देवभूमि, हरिद्वार, हरिभूमि भी कहा गया है। हरिद्वार संसार का एकमात्र स्थान है जो भगवान महादेव, आदि शक्ति माता, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी, इन चारों को अति प्रिय है। इसलिए यहाँ पर पूरे वर्ष हर हरि और माँ के भक्तों का आगमन लगा रहता है। श्रद्धालु दूर दूर से इस दिव्य स्थान पर दर्शन करने के लिए लाखों की भीड़ में आते रहते हैं। भीम ने अपने गोडे तक जल भरकर जिस स्थान पर तप किया था वो भीम गोडा कहलाया, जो हरिद्वार में ही है। और भी बहुत कुछ महिमा है हरिद्वार की जो यहाँ कह पाना असंभव है, लेकिन हरिद्वार की महिमा अनंत है, अपार है, जो सतयुग से ही महाभारत काल तक की अनेक कथाएं और चमत्कार से भरी हुई है। जय भोलेनाथ, जय श्री हरि।
कल फिर लेकर आएंगे एक ऐसी ही मोटिवेशनल, एक ऐसी ही भक्तिमय वीडियो। तब तक के लिए नमस्कार और अपना ख्याल रखना, ध्यान रखना, स्वस्थ रहना।